किला है ऊपर। महाराणा प्रताप का किला। महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का किला तो खंडर हो चुका है। हाँ तो यहाँ पे वो रहते थे। हाँ, ये रहते थे। पूरा वीडियो हिस्ट्री रिलेटेड है, इतिहास से संबंधित है। तो हो सकता है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं हो तो आपको बोरिंग लग सकता है। बाकी महाराणा प्रताप से संबंधित जगह है तो शायद ही बोरिंग लगे आपको। नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त देवदाकर, आप देख रहे हैं यंग इंडिया ब्लॉग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ जगह जहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। दोस्तों मैं इस वक्त चावड़ में मौजूद हूँ और आपको चावड़ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान के उदयपुर शहर में पहुँचना होगा। यहाँ से चावड़ की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है, तो आप इजीली बाइक के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं और रेंटेड बाइक आपको उदयपुर में ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों मैं इस वक्त चावड़ में मौजूद हूँ और चावड़ का यह किला वही किला है जहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का अंतिम समय गुजरा था और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए चलते हैं आगे। और अभी जो ऊपर देख रहे हैं यह है महाराणा प्रताप का वही किला। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करके बताते हैं। दोस्तों ये तो मुख्य महल है और ये सारा भाग इसी महल का था। बाकी वर्तमान में दीवारें बची हुई हैं, ऊपर जाने के सीढ़ियाँ लगी हुई है। बाकी ये मुख्य कक्ष ऊपर की तरफ था और ये सारा जो आप भाग देख रहे हैं, ये किला इतना बड़ा था और बहुत सारा भाग यहाँ पर टूटा हुआ है, बहुत सारा भाग आपको दिखाई देगा। तो ये किला काफ़ी विशाल था। यह है महाराणा प्रताप का प्रतापी किला जिसका आप बाहर से व्यू देख सकते हैं। और उसके बाद आप यह देखोगे तो यहाँ पर कुछ दीवारें बनी हुई है। हो सकता है कि पुराना कंस्ट्रक्शन हो या हो सकता है कि नवीन कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट द्वारा किया गया हो। दोस्तों यह है मुख्य गेट, अभी भी लोग लगा हुआ है। लास्ट टाइम आए तब भी लोग लगा था, हालांकि यहाँ लोग आते नहीं है इसलिए लोग लगा रखा होता है, क्योंकि यहाँ पर देखने लायक इतना कुछ बचा नहीं जो लोग देखे। बाकी जो इतिहास प्रेमी होता है उसके लिए ये चीज़ काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चाहे खंडर हो लेकिन यहाँ पर जो गौरव गाथा है वो काफ़ी अद्भुत और काफ़ी अविश्वसनीय है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको पूरा बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी मैं किले के यहाँ आ चुका हूँ। ये किले का एक चौगान है। दोस्तों आप देखिए दूर दूर तक, जैसा मैंने आपको बताया था, अरावली रेंजेस है, अरावली पर्वतमाला है। तो इन सारी चोटियों के बीच में यह महाराणा प्रताप का किला मौजूद है। दोस्तों इस किले को घूमने के लिए काफ़ी कम लोग आते हैं क्योंकि लोगों को जानकारी भी नहीं है और वर्तमान में किले की स्थिति इस प्रकार से है कि लोग यहाँ देखना पसंद भी नहीं करते हैं क्योंकि पूरा खंडर हो चुका है। लेकिन एक इतिहास प्रेमी, एक महाराणा प्रताप प्रेमी इन जगहों को काफ़ी पसंद करता है। दोस्तों अगर आप भी महाराणा प्रताप से जुड़ी ऐसी जगहों को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको महाराणा प्रताप के जीवन से मृत्यु तक की सारी लोकेशंस के वीडियो मिल जाएंगे। वो भी एक बार नहीं, दो बार आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं इन सारी लोकेशंस पर वीडियो बनाना चाहता हूँ और फिर साल 1.5 साल बाद वापस सोचता हूँ वापस एक नया वीडियो बना लेता हूँ। क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान मेरे को हिस्टोरी की बुक्स के थ्रू कुछ नया इतिहास जानने को मिलता है, तो मैं वापस उसको महसूस करने के लिए उन लोकेशन से वापस चला जाता हूँ और वापस दोबारा वीडियो शूट करके अपलोड कर देता हूँ। तो आप मेरे यंग इंडिया ब्लॉग्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको महाराणा प्रताप से संबंधित पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारी लोकेशन से मिल जाएगी, तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरे को इसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। फिलहाल अपन टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ महाराणा प्रताप के प्रतापी किले पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये किले का एंट्री पॉइंट था। अभी तो वर्तमान में फाटक लगी है, लेकिन कालांतर में यहाँ पर विशाल दरवाज़ा हुआ करता होगा। और जैसा कि हम नीचे से आए थे, हम पूरा जिगजैग होके आए और आप देखोगे तो ये पूरा रोड है। तो हो सकता है कि एंट्री गेट यहीं पर कहीं मौजूद होगा। ये सारे दीवार के अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं और आप देखोगे तो ये आपको एक प्राचीन छोटी सी दीवार दिखाई दे रही है। तो ये दीवार भी इसी महल का हिस्सा हुआ करती होगी और ये सारी दीवार आपको दिखाई दे रही है इसी महल का हिस्सा हुआ करती होगी। और आप यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ पर भी गहरी खाई जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये किला अरावली की टॉप पर मौजूद है। तो ये है मुख्य चौगान जो किले का मुख्य एंट्री पॉइंट पड़ता है। तो ये पूरा एक ओपन पार्टीशन था।
दोस्तों जब महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था 1576 ईस्वी में, उसके बाद महाराणा प्रताप ने दीवर का युद्ध लड़ा था। तो उन युद्धों के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुछ समय यहाँ पर बिताया था। चूँकि हल्दीघाटी युद्ध के बाद और दीवर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ साम्राज्य लगभग हासिल कर लिया था। तो उसके पश्चात वो कुछ समय के लिए चावंड के इस प्रतापी किले में आकर रुके थे और इसी किले में उनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु का वाक़या मैं आपको आगे आके बताता हूँ। बाकी फ़िलहाल ये एंट्री पॉइंट होकर हो गया। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड लगा हुआ है, यह उनके अंडर में आता है। और ये देखिए दोस्तों, ये किले की मुख्य सीढ़ियाँ, और यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद आपको एक और बड़ा चौगान दिखाई देगा। हो सकता है कालांतर में यहाँ पर भी एक विशाल महल हुआ करता होगा, बाकी वर्तमान में पूरा खंडर हो चुका है। ये दीवार आप देख सकते हो, दीवारें बखान करती है उस गौरवशाली इतिहास को जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप यहाँ पर रुके थे। हालांकि वर्तमान में आपको यहाँ पर बस दीवारों के खंडरों के अवशेष दिखाई देंगे। और ये पूरा एक चौगान हुआ करता होगा। ये सीढ़ियाँ वगैरह बाद में लगाई गई, लेकिन यहाँ पर एक कक्ष हुआ करता होगा, विशाल कमरा हुआ करता होगा, जहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए रुके होंगे, जहाँ पर महाराणा प्रताप रुकते होंगे। और यहाँ पर जैसे कि ये किला पूरा खंडर हो चुका था, तो उस खंडर किले के कुछ अवशेष यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर इस किले के जो कुछ स्तंभ थे जो यहाँ पर पड़े थे, उनको यहाँ पर व्यवस्थित करके रखा हुआ है। बाकी किले में सारी चीज़ें खंडर हो चुकी है। तो दोस्तों आप देखिए, हो सकता हो कि ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहे हैं महाराणा प्रताप के कमरे से जुड़े हुए हो। तो दोस्तों ये वहीं कक्ष के अवशेष है। आप देख सकते हैं कितने प्राचीन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अभी हम किले के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पर आ चुके हैं। आपने पीछे दो पार्ट देखे जहाँ पर सारी तरह से इमारतें हैं, और ये देखिए ये मुख्य कक्ष जहाँ पर महाराणा प्रताप का निवास स्थान था। अब आप सोचोगे कि मैं कैसे छोटी से कह रहा हूँ, तो बस मैं कुछ बुक्स पढ़ी थी, उसमें रेफरेंस था, उसके आधार पर बोल रहा हूँ। और यहाँ पर महाराणा प्रताप रुके थे, तो इसका उल्लेख कई सारी बुक्स में है। तो जैसा कि नीचे दो अपने चौगान देखे, तो वहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे महल हुआ करते होंगे, और ये मुख्य महल हुआ करता होगा। क्योंकि महाराणा प्रताप यहाँ के शासक थे, तो ऑब्वियसली बात है कि उनका जो कमरा होगा वो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पर होगा। क्योंकि एक राजा है तो राजा का कमरा इसी लोकेशन पर अक्सर होता है। तो इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप का कमरा यहाँ पर मौजूद होगा। और इन्हीं सारे कक्षों के जो आपको खंडर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं खंडरों में से किसी एक खंडर में महाराणा प्रताप का भव्य कक्ष होगा। हालांकि पूरा किला तो महाराणा प्रताप संबंधित है ही है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कक्ष जहाँ पर महाराणा प्रताप का देवासन हुआ था, तो वो कक्ष यहीं पर है। दोस्तों यहाँ पर बाकी जो भी खंडर थे सारे इस घास फूस के अंदर दब चुके हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी दीवारें मौजूद हैं। और कुछ आपको जो भाग दिखाई दे रहे होंगे आप देखोगे, तो ये है दीवारों के कुछ भाग जो दीवारों के एक आधार स्तंभ हुआ करते होंगे। और ये सारी अभी दीवारें आपको यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन इसके ऊपर का स्ट्रक्चर पूरा धराशायी हो चुका है। और ये जो आप कक्ष देख रहे हैं, हो सकता हो कि ये जो मेन एंट्री पॉइंट था, यहाँ से मेन चौगान होता होगा। और यहाँ पर जब आपको स्टेप दिखाई दे रही होगी, ये दरवाज़ों के अंदर जाने की स्टेप बनी होती है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे कक्ष मौजूद हुआ करते होंगे। तो ये सारे कक्ष उन्हीं कक्षों का हिस्सा थे जहाँ पर महाराणा प्रताप रुकते थे। दोस्तों जब 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के बाद एक विशाल दीवर का युद्ध भी लड़ा गया था। तो इन दोनों युद्धों के बाद महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ साम्राज्य पूरा हासिल कर लिया था। उसके पश्चात कुछ समय के लिए वो अपने जीवन के अंतिम समय के दौरान वो यहीं पर रहा करते थे। महाराणा प्रताप के मृत्यु से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहावसान इसी किले पर हुआ था। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी, तो इसके बारे में भी अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि वो धनुष पर डोर चढ़ा रहे थे, तो डोर चढ़ाने के दौरान डोर स्लिप हुई और वो डोर सीधा उनके सीने पर जाकर लगी, जिसके चलते कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी चोट लग चुकी थी। लेकिन कुछ इतिहासकार का ऐसा कहना है कि जब वो शेर का शिकार करने गए थे, तो उनको कुछ अंदरूनी चोट लग गई थी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि सारे इतिहासकारों का मत तो एक ही है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में ही हुई अलग अलग कारणों से, लेकिन हुई इसी लोकेशन पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो ये महाराणा प्रताप का वही प्रतापी किला है जहाँ पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये पूरा एक विशाल कक्ष है, तो हो सकता हो कि ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का कक्ष हो, इसी कक्ष में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई हो। इसके 2 गेट आपको दिखाई दे रहे हो, तीसरा गेट इसका यहाँ पर मौजूद है। और बाहर छोटे छोटे जो कक्ष के आपको अवशेष दिखाई दे रहे, हो सकता है यहाँ पर दास लोग रुकते होंगे सेवा चाकरी के लिए। और सामने पूरा एक चौगान है, और पीछे बहुत सारे कक्ष मौजूद है, तो हो सकता है कि रानियों के महल हो।
तो दोस्तों ये पूरा खंडर हो चुका है। अब कहाँ पर महाराणा प्रताप का मुख्य कक्ष था वो तो नहीं कह सकते, बट जैसा कि हम एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये बड़ा कक्ष आपको दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि इसी कक्ष में महाराणा प्रताप रुके होंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप यहाँ के एक राजा थे। तो राजा का सबसे बड़ा कक्ष होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो महाराणा प्रताप का यहीं पर कक्ष होगा। और यहाँ पर पास में कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, बस यही स्ट्रक्चर है जिसकी आपको दीवार दिख रही है, बाकी सारे आपको यहाँ पर जर्जर होते दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ अवशेष मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का अंतिम स्थान जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, वो आज इस हालत में है कि यहाँ पर पहचान में भी नहीं आता है कि यहाँ पर किला था या नहीं, क्योंकि सारा धराशायी हो चुका है। बस ये 2-3 दीवारें बची है जो बची हुई है, जिससे लगता है कि यहाँ पर किला होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किला होगा। बाकी वर्तमान में ऐसा कुछ बड़ी भाग तो यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे सिवाय इन 2 दीवारों के। और दोस्तों यहाँ पर है चामुंडा माता का मंदिर। तो ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप अपने अंतिम समय पर यहाँ पर आए थे, तो उसके बाद वो यहीं पर रहते थे और माता चामुंडा की सेवा अर्चना किया करते थे। उसके पश्चात कुछ समय बाद उनकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो उनकी समाधि भी चावन में केजर झील के पास में बनी हुई है, जहाँ पर मैं अभी आपको लेकर चलने वाला हूँ। आप देखोगे यहाँ से दीवार का पूरा एक अच्छा सा भाग दिखाई देगा जो अच्छी हालत में है। उन्होंने गेट बंद कर दिए। मेन गेट कहाँ है इनका? मेन गेट नीचे उधर साइड है, बंद करवाया ऐसे ही में। हमारे दादा बोल रहे थे। दोस्तों ये भाई लोग यहीं पे रहते हैं, तो इनका ऐसा कहना है कि इस महल के अंदर भी कुछ महल आपको दिखाई देगा जिसका रास्ता भी बंद है। तो हो सकता हो कि अंदर यहाँ पर दबा हो, जमीन 2 जांच हो चुका होगा। आप लोग कहाँ से हो? अंबाला। तो यहाँ पर महल है अंदर को? आपने कब देखा? नहीं, पहले छोटे थे तब तो खुला था, अभी बंद करवा दिए सब गेट। अच्छा, तो गेट मेन गेट कौन सा है? मेन गेट उधर सामने से था, वो बंद करवा दिया है बड़ा वाला। आगे मिट्टी डाल दी कि गेट तोड़ दिया? नहीं, बंद करवा दिया, पूरा चुनवा दिया है। क्या कारण? क्या कारण? क्या पता। दोस्तों ये भाई लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर एक अंदर भी महल था, अंदर बहुत सारे कक्ष थे, वहाँ पर अभी जा नहीं सकते क्योंकि उसको बंद कर रखा है। और ये कुछ सेकंड या थर्ड स्टेयर होगी, सेकंड या थर्ड फ्लोर होगा। नीचे भी को ग्राउंड फ्लोर मौजूद है जो अभी वर्तमान में बंद है। और ऊपर से आप नज़ारा देख पा रहे हैं इस प्रकार से सारा तरह ही है। और ये कुछ कक्ष बने हुए हैं, तो हो सकता है यह सैन्य चौकिया हो या हो सकता है कि महल के कुछ कक्ष हो जो अभी अच्छी हालत में है। और आप देखोगे नीचे भी आपको दीवार दिखाई देगी, हो सकता है कि महल की दीवार हो, लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं है। ये कब से धरा चाहिए इतना? कब से ऐसा? आप कब से देख रहे हो? कब से ऐसे ही है? दोस्तों मैंने पूरा एक किला घूम लिया, किले के नाम से तो कुछ नहीं है पर पूरा घूम लिया। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसी ही है, धराशायी हो चुकी है, सारी गायब से हो चुकी है। कुछ अवशेष आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पर मौजूद है, बाकी सारे धराशायी है, सारे गायब से हो चुके हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय गुजारा था। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आपको कुछ और अवशेष दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बस खंडर ही है। तो अगर आप एक इतिहास प्रेमी हो तो आपको एक खंडर भी अच्छे लगेंगे, और अगर आपको बोरिंग सा लग रहा है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि पूरा वीडियो हिस्ट्री रिलेटेड है, इतिहास से संबंधित है। तो हो सकता है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं हो तो आपको बोरिंग लग सकता है। बाकी महाराणा प्रताप से संबंधित जगह है तो शायद ही बोरिंग लगे आपको। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे हमको और क्या दिखाई देता है। तो दोस्तों यह था महाराणा प्रताप का प्रतापी किला, जहाँ पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो चलिए चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर महाराणा प्रताप पूजा आराधना किया करते थे और यहीं पर अपना समय व्यतीत किया करते थे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, और आगे हम आपको महाराणा प्रताप की समाधि बताने वाले हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था।
दोस्तों ये माता चामुंडा का वही मंदिर है जहाँ पर महाराणा प्रताप पूजा आराधना किया करते थे। यहाँ पर महाराणा प्रताप का भी स्टेचू बना हुआ है और ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर कभी महाराणा प्रताप पूजा आराधना किया करते थे। लेकिन वर्तमान में मैंने आपको किला बताया और वर्तमान में मंदिर भी इतना विख्यात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं। और ये मंदिर कई हज़ार साल पुराना है और महाराणा प्रताप के काल से भी ये मंदिर पुराना है और यहाँ पर स्वयं माता रानी विराजमान है। तो उनके चमत्कार से प्रेरित होकर लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये माता रानी का मुख्य मंदिर है। दोस्तों ये वही मंदिर है जहाँ पर महाराणा प्रताप माता रानी की पूजा आराधना किया करते थे। तो यह मंदिर कई हज़ार साल पुराना है, महाराणा प्रताप के काल से भी मंदिर पुराना है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का खूबसूरत सा स्टेचू बना रखा है जो महाराणा प्रताप माता रानी की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और ये पुराना मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। और जस्ट पीछे आपको यहाँ पर महाराणा प्रताप का प्रतापी किला दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जगह काफ़ी शानदार, काफ़ी अलौकिक है। अगर आप कभी आते हैं तो आप ज़रूर आइएगा।